हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू की बुराई। अरे मानसी, आज तो खाना बहुत स्वाद बना है। मज़ा आ गया आज तो खाना खाने में। सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बना है आज तो। जब कमला जी ने खाना खाते हुए अपनी बहू मानसी से कहा तो मानसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे देखकर उसके ससुर श्यामलाल जी अपनी पत्नी कमला जी से बोले, हाँ, जब अपने पर पड़ती है तब तो अकल आ ही जाती है। पहले तो तुम कभी भी इसके हाथ के खाने की प्रशंसा नहीं करती थी, हरदम बुराई करती रहती थी, परंतु जब खुद पर पड़ी तो बुराई करने की आदत छूट गई तुम्हारी। तुम्हें तो बड़ा मजा आता था मानसी की बुराई करने में। यह सुनकर कमला झेपते हुए बोली, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, परंतु क्या करूं, मेरी खराब आदत पड़ गई थी ना। पर मैंने ठान लिया है, अब मैं कभी इसकी बुराई नहीं करूंगी। अपनी सास की बात सुनकर मानसी अपने सास ससुर को खाना खिलाकर बर्तन साफ करने के लिए रसोई में चली गई थी। बर्तन साफ करते हुए वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगी थी। महीने भर पहले ही उसकी शादी मनोज के साथ हुई थी, जो बेहद समझदार और सुलझा हुआ इंसान था और बैंक में मैनेजर की जॉब करता था। उसके ससुर स्कूल में अध्यापक की नौकरी करते थे, जो कुछ समय पहले ही नौकरी से रिटायर हुए थे और घर पर ही रहते थे। बेहद अच्छा व्यवहार था उनका। वह कभी भी किसी के काम की बुराई नहीं करते थे, हर समय सबका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके काम की प्रशंसा करते थे। इसके विपरीत उसकी सास को सिर्फ अपना ही काम अच्छा लगता था, औरों के काम में हमेशा उसे बुराई ही नजर आती थी। मानसी जब अपनी ससुराल आई तो उसने बड़ी कोशिश की अपनी सास का दिल जीतने की, परंतु बार बार अच्छा करने की कोशिश करने के बाद भी जब उसकी सास उसकी बुराई करती तो उसका दिल टूट जाता था। एक दिन की बात है, मानसी ने अपनी सास से पूछकर बड़ी मेहनत से राजमा चावल, आलू दम, शाही पनीर और लौकी की खीर और पुदीने की चटनी बनाई थी, जिसे खाने के बाद उसके ससुर और पति मनोज ने खाने की काफ़ी प्रशंसा की। उसकी सास कमला बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल बेस्वाद खाना बना है, ना नमक है ना मिर्ची है, मुझे तो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यह सुनकर मानसी का चेहरा उतर गया था। तब उसके ससुर बोले, इतने अच्छे खाने की तुम बुराई कर रही हो, यह बात तो गलत है। तुम्हें बहू की प्रशंसा करनी चाहिए ताकि बहू के मन में तुम्हारा सम्मान बना रहे। यह सुनकर उसकी सास कमला जी बोली, जब खाना बुरा बनेगा तो बुराई तो करूंगी ही, किसी को बुरा लगे तो लगे। तब सास की बातें सुनकर मानसी बेहद दुखी हुई थी। एक दिन मानसी अपने पापा की लाई हुई प्योर सिल्क की लाल साड़ी पहनी तो उसे देखकर उसके पति मनोज बोले, आज तो बेहद सुंदर लग रही हो, बिल्कुल श्रीदेवी की तरह। तब अपनी प्रशंसा सुनकर मानसी बहुत खुश हुई थी। खुशी खुशी जब वह खाना बनाने के लिए रसोई में आई तो उसकी सास उसे देखकर मुंह बनाकर बोली, कितनी बेकार साड़ी पहनी है, यह रंग तो तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब सास की बात सुनकर मानसी दुखी हो गई थी। उसके मन ही मन ठान लिया था अपनी सास को ही बुराई की आदत से छुटकारा दिलाने का। एक दिन उसकी सास को अपनी सहेली के यहाँ किसी फंक्शन में जाना था। तब वह बाजार से अपने लिए एक बेहद सुंदर सूट लेकर आई, जिसे पहनकर जब वह तैयार होकर चलने लगी तब उसके ससुर देखकर बोले, यह सूट तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरी लग रही हो तुम। यह सूट पहनकर फंक्शन में जाओगी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। यह सुनकर वह बोली, झूठ बोलते हो आप, यह सूट मैंने बहुत मन से खरीदा है और मुझ पर जच भी रहा है। मैं अभी मानसी से पूछती हूँ, देखना वह मेरे सूट की बहुत प्रशंसा करेगी। उसने जब मानसी को बुलाकर अपने सूट के बारे में पूछा तो मानसी बोली, मम्मी जी, वाकई में यह सूट बेहद बुरा लग रहा है आप पर। तब अपने सूट की बुराई सुनकर उसकी सास का चेहरा उतर गया था। यह देखकर उसके ससुर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें बुरा लग रहा है ना अपने सूट की बुराई सुनकर, तुमने बड़े मन से यह सूट खरीदा था, परंतु हमारे मुख से इसकी बुराई सुनकर दुख के कारण तुम्हारा चेहरा उतर गया। सोचो, जब तुम्हें अपनी बुराई सुनकर दुख हो रहा है तो जब तुम बहू की हर वक्त बुराई करती रहती हो तो बहू को तो भी तो दुख होता होगा। यह सुनकर उसकी सास कमला जी बोली, ठीक कहते हो आप, बहुत बुरा लगता है जब अच्छा करने के बाद भी कोई हमारी बुराई करता है तो। मैं आज के बाद कभी भी मानसी के किसी काम की बुराई नहीं करूंगी।
तब वह मानसी से बोली, माफ़ कर दो मुझे, आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी बुराई की आदत से छुटकारा पाने की। तब मानसी बोली, मुझसे माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा न करें। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। परंतु एक बात तो है मम्मी जी, आप इस सूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। आपको बुराई की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए ही मैंने ऐसा कहा था, क्योंकि हर वक्त बुराई सुनने से मन आहत हो जाता था मेरा। तब उसके ससुर बोले, इसीलिए तो मैंने भी ऐसा कहा, क्योंकि मुझे भी दुख होता था जब हर वक्त तुम यह बुराई करती थी मानसी की। आज के बाद यह कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं करेगी। फिर वह हंसते हुए अपनी पत्नी से बोले, अच्छी लग रही हो तुम इस सूट में, जाओ खुशी खुशी अपनी सहेली के यहाँ फंक्शन में। पति की बात सुनकर कमला जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, ज़्यादा मस्का मत लगाओ। मुझे पता है तुम जानबूझकर झूठ बोल रहे थे, क्योंकि तुम्हें तो आदत ही नहीं है किसी की बुराई करने की। यह सुनकर उसके पति भी मुस्कुराने लगे थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।